अस्सलाम वालेकुम। देखो आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी 2.25 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छी घेर वाली सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले देखो हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा है हमारा 2.25 मीटर है ये कपड़ा, और ये है फोल्ड टू फोल्ड हो रहा है, ये डबल फोल्ड हो रहा है। तो इसको देखो अच्छे से बढ़िया हाथ फेर कर आपको अच्छे से इसको जमा लेना है। और ये डबल फोल्ड है। और देखो ये हमारी तरफ से हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले लंबाई नापेंगे। तो ये है 2.25 मीटर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस सलवार को काटने के लिए देखो हमने इसको डबल फोल्ड जमा लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना, आपकी तरफ से इसको इस तरह से उठाना है और आपको इसके पार्ट जमाना है। तो पार्ट जमाने के लिए आपको अपनी तरफ से इस तरह से कपड़े को उठाना है। और मोरी के लिए आपको पार्ट के लिए 7 इंच ले लेना है। पार्ट को 7 इंच अच्छे से लेकर इसको जमा देना है। और आपको क्या करना है, जो नीचे देखो ये हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा आ रहा है, उस तरफ आपको अच्छे से चाक से निशान लगा देना है। और अच्छा सा चारों आगे की साइड मतलब पूरे कपड़े में आपको इस तरह निशान लगाकर अच्छे से फिनिशिंग से इस कपड़े को कट करते जाना है। और अच्छे से कट करके इसको रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है कि देखो मैं इसी में आपको 2 कली काटना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारी सलवार की लंबाई है, सबसे पहले देखो हमने ये मोरी का निशान लगा लिया। हम 4 इंच में मोरी बनाएंगे, हम चौड़ी मोरी बनाएंगे, इसलिए हमने 4 इंच पर निशान लगाया। तो हमारी सलवार की लंबाई है 41 इंच। 41 में से हमारा 7 इंच चला गया था, तो 34 इंच बचा था। 34 इंच में हमको 1 इंच और बस मार्जिन करना है, क्योंकि हमने मोरी का अलग से इस पर निकाल ही लिया है मोरी का। तो 34 में बस 1 इंच को ऐड करना है। और इस तरह से देखो लाइन को अच्छे से सीधे मिला देना। ऊपर की तरफ वाली जो हमारी लाइन है ये 34 इंच पर हमने इसका 35 इंच पर हमने इसका निशान लगाया है, 34 इंच में हमने 1 इंच मिलाया है। तो देखो इसको अच्छे से अब इसको कट करेंगे, हम इस लाइन को कट करेंगे जहाँ पर हमने 34 इंच में 1 इंच मार्जिन किया था ना, उस लाइन को हम इस तरह से कट कर देंगे कपड़े को। तो ये हमारा हो गया, नीचे नीचे का घेरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो इस कोने से उस कोने तलक मोहरी तलक आपको इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है बिल्कुल। और अच्छे से इसको निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस निशान पर आपको कैंची चला देनी है और इसको अच्छे से कट कर लेना है बिल्कुल। आपका एकदम से जहाँ पर आपका निशान है वहाँ पर अच्छे से कपड़ा कट जाना चाहिए। तो देखो ये अब कट गया है। तो अब हम देखो इस 2 कली की सलवार है, बहुत ही मस्त इसमें घेर आएगा, बहुत ही अच्छा घेर आएगा। तो इस कली को उठाकर आपको क्या करना है, इस कोने तलक लाना है, आगे वाले इस कोने तलक। इस तरह से हमने उठाकर रख लिया है। जिधर हमारी जो खड़ी लाइनें हैं वो खड़ी लाइनें देखो इस पर बेल्ट मतलब इस पर मोहरी पर आपको आधा इंच ऊपर रखकर इन कलियों को जमा लेना है। जमाने के बाद आपको क्या करना है, आपको आसन का निशान लगाएं। तो आसन का निशान हम 7 या 8 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा हेल्थ हाइट है तो आप इसको 9 इंच पर भी लगा सकते हैं। हमने लगाया है ये 7 इंच पर निशान लगाया है, 7 इंच पर। और इसको आसन को देखो कट कर दिया है। अब हमारी हो गया है ये कली और पार्ट हमारे इसी में मौजूद है। कली हमने 2 अलग से काटी है और देखो ये हमारा पार्ट और कली कट कर तैयार हो चुके। अब देखो ये हमारा कमीज है, हम इसका कमीज ये इसकी सलवार के ऊपर की कुर्ती है, तो हम इसमें से बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें, तो हमारी हिप है 34 इंच। 34 इंच का हमें डबल फोल्ड इस तरह से जमा लेना है। तो आगे भी हो गया 17, पीछे भी हो गया 17, तो ये हो गया 34 इंच। डबल फोल्ड में करना है तो 34 का आधा हो जाएगा 17 इंच। तो 17 इंच में, और हमारे बेल्ट की जो ये हमारी लंबाई है वो हम 9 इंच लेंगे, जिसमें से 2 इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। ऊपर हम जो नेफा बनाएंगे वो हो जाएगा। तो हमारी हिप है 17 इंच, तो 17 इंच में हमें 4 इंच और बढ़ाना है। तो 17 और 4 हमारा हो गया 21 इंच। तो इसको देखो बेल्ट को हम कट कर लेंगे तो बराबर ये हो गया, हमारा बेल्ट हो गया 21 इंच का चौड़ाई में और लंबाई हो गई इसकी 9 इंच।
तो ये हो गया हमारा बेल्ट तैयार। लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 21 इंच। तो ये हो गई हमारी पूरी सलवार तैयार। अब इन दो ही पार्ट में हमें 2 कलियों को जोड़ना है, सीधा उल्टा देखकर हमको जोड़ना है। ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग करना, एक कली आपको देखो इसमें पार्ट में नीचे से जोड़नी है, ऊपर से जोड़नी है, सीधा उल्टा देखकर आपको इस तरह से कलियों को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो हमने एक पार्ट के ये पार्ट रखा है, हमारा पूरा पार्ट। हमारी ये हिप जो है ये इधर की साइड होनी चाहिए, मतलब इधर उधर होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखो हमने एक कली को ऊपर रख दिया है और इस कली को हम जॉइन कर रहे हैं पार्ट में। तो ये बहुत ही सलवार अच्छी बनेगी आपकी, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो हमने एक कली को जोड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा पार्ट लेना है, दूसरे पार्ट को आपको भी इसी तरह करना है। उसमें हमने एक कली ऊपर से जोड़ी थी उस वाले पार्ट में, तो ये मतलब हमारी हिप ऊपर की तरफ होना चाहिए, आसन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमने एक कली ऊपर से जोड़ी थी, अब इस एक पार्ट में हम दूसरा वाले पार्ट में हम कली को नीचे से जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखो हमने ये सिलाई कर ली है। तो हमारे ये पार्ट और कली जुड़कर तैयार हो चुकी है, तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। अगर आप भी इस तरीके से सलवार बना कर देखेंगे तो आपकी 2 मीटर में भी सलवार बनकर तैयार हो जाएंगी, 2.25 मीटर में भी सलवार तैयार हो जाएगी। वो आपके ऊपर है, आप कितना कपड़ा लेना चाहते हो। तो देखो हम अब आसन को स्टिच करेंगे। तो हमने रख दिया नीचे, कली पार्ट जो जुड़ रहा था उसको आपको सीधा रखना है और इस वाले ऊपर वाले कली पार्ट को आपको उल्टा रखना, मतलब अंदर की तरफ सीधा रहना चाहिए। तो हम इन आसन को सीधा उल्टा देखकर जोड़ लेंगे। तो हमने उसी तरह देखो ये हम एक आसन को जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ लिए ये हम एक आसन को, और अब इस तरह से जोड़ लेंगे। तो हमारा ये पूरा घेरा हो गया, पैक हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, इन आसन पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों आसन पर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इसको कट कर लिया है। अब हम करेंगे बेल्ट की तैयारी। तो बेल्ट हमारा एक तरफ से खुला है, तो उसमें देखो हम ये 1 इंच का मार्जिन करते हुए हम इस पर नेफा बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर अच्छे से आपको 2 सिलाई करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सिलाई कर लेते हैं, आपको 2 सिलाई करना है। इससे आपका नेफा बहुत अच्छा मजबूत बनेगा और अच्छे से बनकर तैयार होगा। और आपको देखो इस तरह से कट कर देना और इसको इस तरह से खोल कर आपको थोड़ा सा 1/2 इंच इतना सा थोड़ा सा कपड़ा मोड़कर इस तरह से देखो इसमें 4 इंच तक लंबाई में सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से मोड़कर इसको, इस कपड़े को भी थोड़ा सा देखो फोल्ड करके इस तरह से आपका नेफा बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको इस बेल्ट को बनाने के लिए देखो आपको थोड़ा सा कपड़ा इस तरह अंदर लेकर आपको चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर देना है और इस तरह से आपकी फिनिशिंग से बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आपको ज़्यादा खींच कर कपड़ा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा खींचेंगे तो आपके बेल्ट में सिलवट आ जाएंगी। हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें निशान लगाना। तो सबसे पहले देखो हमने बेल्ट का जो आगे का जो नेफा बनाया था वहाँ लगाना और एक पीछे की साइड लगाना। फिर इसको डबल फोल्ड कर आपको 2 निशान और इस तरीके से देखो आपकी सीधे हाथ की तरफ उंगली पर लगाना है। तो हमारे हो गए 4 कट से, एक हमारे नेफे का हो चुका है और एक पीछे का और एक साइड का, मतलब जहाँ पर हमारे चाक बने होते हैं ना कमीज के, वहाँ का। तो सबसे पहले आपको बेल्ट को सीधा जमाना है और इस तरह से आसन को रखना है। तो सबसे पहले आपको पीछे की तरफ से हम सल दे रहे हैं। तो पीछे जस्ट पीछे का जो निशान है उस पर हम सल भरेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सल उधर की तरफ भरना है और एक सल अपनी तरफ भरना है। भर लिया है, फिर आपको इस तरह से इसमें जगह छोड़नी है, जहाँ पर हमारा निशान आएगा वहाँ तक आपको इस तरह से थोड़ा गैप छोड़ना है। तो ये देखो हमारा ये निशान आ चुका है, तो ये हमने यहाँ तक गैप छोड़ दिया। अब आपको जो ये सल हमने भरे हुए थे, जो ये पीछे वाला जो सल हमारी तरफ है, अब आपको ये सारे सल उधर की तरफ, मतलब आगे की तरफ, बाहर की तरफ, उधर की तरफ जोड़ना है। तो इस तरह से आपको सल भरते जाना है और फिर हमारा आ जाएगा ये नेफे वाला भाग, आगे वाला भाग आपका ये आ जाएगा। देखो ये आ चुका है। तो हमें सल इतने भरना है कि हमारा नेफे तलक आपके सल बहुत ही अच्छे से आ जाए। बस इतनी सी जगह में आपको सल भरना है, इससे आपकी सलवार का लुक अच्छा आएगा। तो देखो ये हमारा बेल्ट जहाँ पर है नेफा, वहाँ तलक हमारे ये सल आ चुके हैं। देखो ये आ चुके हैं
ये सल हमारे आ चुके हैं हमारे निशान तलक। बहुत ही ज़्यादा सल हमारे 2.25 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छे से सल बनकर, देखो ये हमारा आसन आ गया है और ये हमारा दाम वो आ गया है नेफे। अब हमने जो सल उधर भरे थे, अब हमको ये सारे सल इधर की तरफ भरना। और ये कहाँ तलक भरना है हमें, सल प्लेट से कहाँ तलक डालनी है कि जहाँ तलक हमारा वो कट ना आ जाए। तो ये देखो हमारा एक कट का निशान और आएगा। तो इस तरह से देखो आपको भरते चले जाना। और जो भी हम ये कलियाँ जोड़ते, ये कलियाँ हमेशा आपको रखनी है आगे की तरफ रखनी है आपकी कलियाँ। जो भी हमने कलियाँ जोड़ी है वो आगे की तरफ ही रहना चाहिए जहाँ पे हमारा नेफा रहता है। देखो ये कट आ चुका है। अब हमारा ये एक हाथ सल और भराएगा हमारा। तो इधर की तरफ हमने ये सल भर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये भर दिया हमने निशान तलक। आपको जो भी अब जगह छूट रही है उस जगह को सारा आपको इस तरह से कवर कर देना है। सल देकर जितनी भी जगह आपकी छूटती है उस तरह से बेल्ट के कपड़े को लेकर और ये घेरे के कपड़े को लेकर एकदम सीधे से रखकर इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। देखो ये हमने यहाँ तलक सल भर ली है। अब ये जो भी कपड़ा हमारा बचा है उसमें आपको एकदम सीधी सिलाई डाल देना है। तो ये हम सीधी सिलाई डालकर देखो इसको तैयार कर लेते हैं। हमारे प्लेट्स डलकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको सीधा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। और आप देखो इन सल के ऊपर एक प्यारी सी फिनिशिंग की जो सिलाई डलती है वो डाल लीजिए। बहुत से लोग इसकी सिलाई नहीं डालते हैं, तो ये सिलाई डालने से बहुत ही आपकी मजबूती हो जाती है और बहुत ही प्यारा लुक आता है। इस सिलाई से फिनिशिंग भी आ जाती है। आप ऊपर से भी डाल सकते हैं और अंदर से भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मोरी बनानी। तो मोरी बनाने के लिए हम इस कपड़े को देखो ऊपर की तरफ ये हमारा उल्टा कपड़ा और हम बुकरम लेंगे। तो हमारी मोरी हम बना रहे हैं 3 इंच की। तो ये हम 3 इंच की मोरी बुकरम काट लेंगे। हमने मोरी के लिए 4 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था, आधा आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई में मार्जिन चल जाए। तो इस तरह देखो मोरी के ऊपर इस तरह से कैनवास को रखना है। मोरी ये हमारे ऊपर की तरफ उल्टा कपड़ा रखा हुआ है, ये हमें अंदर की तरफ मोरी बनानी है। तो इस तरह से देखो थोड़ी सी हम सिलाई डाल लेंगे। आधा इंच कपड़ा लेकर कैनवास पर इस तरह से सिलाई डालकर आपको एक सिलाई इधर की तरफ लगा देनी है आगे की तरफ। तो इस तरह लगा दी। अब आपको इस कपड़े को आप उल्टी साइड से भी सिलाई डाल सकते हैं, आपको सीधा करना चाहिए, उससे आपकी मोरी बहुत ही सुंदर बनेगी। देखो इस तरह से आप निशान डाल सकते हैं। ये हमने 3 निशान दोनों तरफ डाली और एक ये जो हमारी आड़ी टेढ़ी लाइन है आप डिजाइन बना सकते हैं। तो डिजाइन बनाकर भी आप तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आपको सिलाई डालने में नहीं आती है, आपकी सिलाई सीधी नहीं डलती है, तो आप इस तरीके से चाक से भी निशान लगा सकते हैं और अच्छे से सीधे सीधे आप सिलाई डाल सकते हैं और मोरी बहुत ही फिनिशिंग की बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखो अब हमें इस पट्टे को इस तरह से खींचते चले जाना है, आका बाका इस तरह से। तो आपकी मोरी की जो ये आड़ी टेढ़ी डिजाइन है वो भी बहुत आपकी फिनिशिंग से बन जाएंगे। हमें आगे से कपड़ा नहीं खींचना है इस तरह की डिजाइन बनाने, बस पीछे से हमें जो मोरी का पट्टा है वो खींचते चले जाना है। उसी तरह हमें दूसरी मोरी को भी देखो, मोरी के कपड़े को ऊपर की तरफ उल्टा रहना चाहिए और इस तरह से फोल्ड करके आपको इसमें भी इसी तरह से निशान लगा देना चाहिए। 3 निशान इधर 3 निशान इधर, बीच में इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाते हुए आपको इस मोरी को भी तैयार कर लेना है। ये बहुत ही प्यारी सलवार में किसी के भी ग्राहकों के इस तरह की सलवारें ही ज़्यादातर बनाती हूँ। अगर 3 मीटर कपड़ा भी होता है तो मैं इस तरह की सलवार भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो मोरी है हमारी 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर हमको तिरछा इस तरह से निशान लगाकर आपको पूरे अंदर की साइड इस तरह से 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमको पूरी सलवार में अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी। और ये सिलाई हमें कम से कम 2 बार लगानी है, एक बार तो कभी लगाना है ही नहीं, क्योंकि हमारी सलवार बहुत जल्दी सिलाई खुल जाएगी अगर हम एक बार लगाएंगे। इस तरह से देखो हमने सलवार तैयार कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। आपको इसका लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको 4 कली की सलवार भी चाहिए तो हम वो भी तैयार करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम। सलवार का बहुत ही अच्छा घेरा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।